हेलो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन की एक टाइप पर जिसका नाम है पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स मींस सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो इसमें आप देखेंगे कि एक सर्कल की फॉर्म में आपको डेटा जो है वो प्रेजेंट की गई है। एक सर्कल में जो भी हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उन्हें सेक्टर्स कहा जाता है। तो हर एक सेक्टर या तो डिग्रीज में या फिर परसेंटेजेस में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके अलावा डिग्री टू परसेंटेज, परसेंटेज टू डिग्रीज कन्वर्जन अगर आप याद करते हैं तो एग्जाम हॉल में आपका समय बच जाएगा। अब पाई चार्ट्स में सिंगल पाई चार्ट या डबल पाई चार्ट, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चंस वन डे एग्जाम्स में आते हैं, और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हुए हम बैंकिंग एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के लिए डेटा आपके सामने है। ये एक पाई चार्ट है जिसमें कि ये 64 डिग्रीज, ये रीजन भी 64 डिग्रीज, ये रीजन 68 डिग्रीज, 50 डिग्रीज, 55 डिग्रीज, 59 डिग्रीज, इस तरह से आपको ये रीजन्स दिए गए हैं। और ये पाई चार्ट यहां पर आपको बताता है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड एग्जामिनेशन में 648 है। सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं संस्कृत, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर्स। इसके लिए कलर लेजेंड भी आपको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है। The marks obtained in Hindi is approximately what percent of total marks? अब ये रहा हिंदी, ये ग्रे वाला रीजन जो है ये 50 डिग्रीज है। तो ये 50 आपको डिग्रीज में दिया गया है, परसेंटेज में नहीं। परसेंटेज मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं। तो 50 डिग्रीज 360 डिग्रीज का कितना परसेंट होता है, इंटू 100 करें। ये जीरोस कैंसिल करेंगे। ये दोनों फिगर्स आप जानते हैं कि 4 से डिवाइड होती हैं। 4 इंटू 9 36, यहां 25। तो 5 इंटू 25 125 आया। इसे आप 9 से डिवाइड करें। 9 1s are 9, 3 लिया 35। अप्रॉक्सीमेटली दिया गया है यहां पर ये शब्द 9 4s are 36। तो अप्रॉक्सीमेटली 14% जो कि दिया गया है चॉइस बी में। तो चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन संस्कृत एंड इंग्लिश? तो परसेंटेज डिफरेंस निकालना है। तो संस्कृत यहां पर ये नीली वाली फिगर है, ये रहा संस्कृत 64 डिग्रीज, और इंग्लिश ये वाला सेक्टर है 55 डिग्रीज। तो 64 डिग्रीज माइनस 55 डिग्रीज बाय 360 डिग्रीज, ये है परसेंटेज डिफरेंस इनटू 100। देखिए कई लोग यहां पर क्या करेंगे कि 64 डिग्रीज को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर 55 डिग्रीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनका डिफरेंस लेंगे। इससे अच्छा डायरेक्टली 64 माइनस 55 करें तो आपको मिलेगा 9 अपॉन 360 इंटू 100। 9 से 360 कटता है, 9 4s ये 0 कट गया। तो ये 10/4 मीन्स 2.5%, जो कि दिया गया है आपको चॉइस डी में। तो चॉइस डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio between marks obtained in math and computer together to the marks obtained in English and science together? तो मैथ प्लस कंप्यूटर का रेशियो लेना है इंग्लिश प्लस साइंस के साथ में। तो ये रीजन है मैथ्स 68 डिग्रीज, यहां लिख देते हैं। ये रीजन है कंप्यूटर ग्रीन कलर का, ये दिया गया है 64 डिग्रीज इस टू ये येलोइश कलर जो है ये इंग्लिश है
55 और साइंस 59 डिग्रीज। अब यहां पर मार्क्स ऑब्टेन्ड अगर आप कन्वर्ट करेंगे कि 68 डिग्रीज 360 में से कितना है इंटू 648 करते जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो 648 तो कॉमन ही है यहां पर, तो आप डायरेक्टली ये फिगर्स ले सकते हैं। यह आया 132 इज टू 114। ये दोनों फिगर्स 6 से डिवाइड होती है। 6 2s are 12, 6 2s are 12, 6 1s are 6, 54 बचा तो 6 9s are 54. So 22 is to 19 is the correct answer, जो कि दिया गया है आपको चॉइस ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी, संस्कृत एंड कंप्यूटर टुगेदर? हिंदी ये ग्रे रीजन है 50 डिग्रीज, संस्कृत 64 डिग्रीज, कंप्यूटर ये भी 64 डिग्रीज। तो एवरेज निकालने के लिए 64 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 360 करेंगे इनटू टोटल मार्क्स 648, क्योंकि अब हमें मार्क्स के अंदर आंसर चाहिए, ना डिग्रीज में ना परसेंटेज में। तो 64 प्लस 64 128 प्लस 50 178 बाय 360 इंटू 648। सो 360 और 648 को 12 से काट दें, यहां 30, 12 3s are 36, 12 5s are 60, आगे 48, तो 12 4s are 48। 30 और 54 ये दोनों 6 से डिवाइड होते हैं, 6 5s are 30, 6 9s are 54। अब यहां 5 और 178 को कैंसिल करें, 5 3s are 15, 28 बचा, 5 5s are 25, 3 बचा तो 30 बन गया, 5 6s are 30। So ultimately 35.6 into 9, 9 6s are 54, 5 carry over, 9 5s are 45 plus 5 50, यहां डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, फिर 5 कैरी ओवर, 9 3s are 27 plus 5 320। अब ये 320.4 आ रहा है और हमें एवरेज निकालनी है, तो इसके लिए इस 320.4 को आप 3 से डिवाइड कर दें। सो 3 1s are 3, ये 2 है तो 0 से जाएगा, 20 है तो 3 6s are 18, 24 बचा, 3 8s are 24, 106.8 जो कि आपको दिया गया है चॉइस डी में, दैट इज द करेक्ट आंसर। द मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश टुगेदर एक्सीड्स द मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स बाय हाउ मच? अब मार्क्स चाहिए, परसेंटेज नहीं चाहिए, डिग्रीज नहीं चाहिए। तो हिंदी वाले पोर्शन पे जाएं, विच इज 50 डिग्रीज, ये इंग्लिश 55 डिग्रीज, एंड मैथ्स विच इज 68 डिग्रीज। तो हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस मैथ करना है आपने, और क्योंकि ये डिग्रीज में दिया गया है तो इसे मार्क्स पे कन्वर्ट करने के लिए 648 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 प्लस 55 माइनस मैथ इज 68 डिग्रीज, दिस इज ऑल इन डिग्रीज, सो डिवाइड बाय 360 इंटू 648। तो 105, 50 प्लस 55 इज 105, 105 में से 68 निकालिए, 105 में से पहले 65 निकाल दीजिए, 40 बचेगा, उसमें से फिर 3 और माइनस कीजिए क्योंकि 68 माइनस करना था, तो 37 आएगा। 37 बाय 360 और 648, 12 से कैंसिल कीजिए, 30, 12 3s are 36, 12 5s are 60, 48 बचा, 12 4s are 48, फिर 6 से डिवाइड करें फर्दर, 6 5s are 30, 6 9s are 54।
सो डिवाइड बाय 5 इंटू 9। 37 को 5 से डिवाइड करें, 5 7 जा 35, 2 बचा, 0 के साथ कंबाइन किया, डेसिमल के बाद में 5 4 जा 20। तो अब 7.4 इंटू 9 ये हमें करना है। तो 9 इंटू 4 इज 36, 3 कैरी ओवर, डेसिमल लग जाएगा, 9 7 जा 63 प्लस 3 66, तो 66.6 चॉइस डी में दिया गया है, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टाइप देखिए, सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस है। The following pie chart shows the distribution of beauty products sold by 6 different companies in the year 2017. Study the graph carefully and answer the related questions. L'Oreal 90 degrees, Oriflame 27 degrees, Nivea 72 degrees, Himalaya 30 degrees, Lakme 96 degrees, VLCC 45 degrees. Total products sold, ये फिगर दे रखी है आपको 2,16,000। तो total number of beauty products sold by Nivea and L'Oreal together is approximately what % more or less than that of products sold by Lakme and Oriflame together। तो Nivea और L'Oreal के जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं टोटल, वो कितने % ज्यादा या कम है लैक्मे और ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स अगर टुगेदर ले तो ये रहा निविया 72 डिग्रीज, लॉरियल 90 डिग्रीज। तो निविया प्लस लॉरियल ये बना 72 प्लस 90 माइनस लैक्मे एंड ओरिफ्लेम। लैक्मे 96, ओरिफ्लेम 27, तो 72 प्लस 90। अब देखिए हमें यहां पर मोर और लेस दैन किसके साथ लगा है, लैक्मे और ओरिफ्लेम। तो ये लैक्मे और ओरिफ्लेम जो है ये नीचे आएगा, परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 करना होगा। तो 72 प्लस 90 इज 162 minus 96 plus 27, 123 divided by 123 into 100. Now this is equal to 162 में से 123 माइनस कीजिए, चलिए 163 में से 123 माइनस कीजिए, 40 आता है। एक आपने बढ़ा दिया था 162 से 163, तो एक कम कर दीजिए 39 बाय 123 इंटू 100। तो अब अप्रॉक्सीमेट करने का टाइम आ गया है, उसके लिए चॉइसेस को देखना बहुत आवश्यक है। देखिए 44% मोर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 39 को हम अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं 40 पे और 123 को हम अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं 120 पे। तो 40 बाय 120 अगर देखें तो 43 जा 4 3 जा 12 होता है, तो 43 जा 120, तो 1/3 ले लीजिए 100 का, तो नियर अबाउट 33% कुछ इस तरह से आना चाहिए। अच्छा क्या आएगा, मोर या लेस? अब ये आप देखें और मुझे बताएं, यहां पर तो पॉजिटिव फिगर आ रही है, तो 1/3 ऑफ 100 तो नियर अबाउट 32% मोर, जो कि दिया गया है हमें चॉइस बी में। चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर। तो चॉइसेस को देखने के बाद में ये निर्णय लें कि आप कहां तक और कितना अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से नियरेस्ट नंबर तक राउंड ऑफ कर दें। अगर चॉइसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर चॉइसेस बहुत क्लोज हैं फिर आपको एक्चुअल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से हल्का सा टाइम और जाएगा, लेकिन हाँ मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 33 1/3% यानी 1/3 आउट ऑफ टोटल प्रोडक्ट सोल्ड बाय निविया were face wash, 16 2/3% out of total products sold by the same company were face cream, and rest were other beauty creams, then find the other beauty creams sold by Nivea. Now see, total products sold
बाय निविया, ये कितने हैं? देखिए टोटल प्रोडक्ट सबके अगर मिलाएंगे जो दिए गए हैं वो तो 2,16,000 है। अब इसमें से अगर देखा जाए तो ये निविया है 72 डिग्रीज, कितने में से? टोटल 360 डिग्रीज में से इतना पार्ट, इतना भाग जो है वो निविया का है। तो ये तो डायरेक्ट 5 से जाता है, 72 इंटू 5। भाई 72 का हाफ कीजिए 36, आगे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 360, क्योंकि 5 क्या होता है 10/2 ही तो होता है, तो 720/2 भी कर सकते थे 360। तो अब 216 को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो अभी मत कीजिए क्योंकि हो सकता है कि आगे की कैलकुलेशन में ये 5 जो है ये किसी न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाए, तो डबल डबल कैलकुलेशन क्यों करेंगे हम। तो खैर ये तो हमारे पास आ गया 216,000/5, ये टोटल प्रोडक्ट सोल्ड बाय निविया है। अब फेस वॉश कितना है? 33, 1/3%। फेस क्रीम कितना है? 16, 2/3%। तो अदर्स कितने हुए? पहले इन दोनों को जोड़िए, तो ये देख ही सकते हैं ये लगभग 33% है, ये लगभग 17% है। 33 और 17 है, 33 और 17 50% होता है, तो 50% तो फेस वॉश और फेस क्रीम है, तो अदर्स जो है ये बचा हुआ 50% होगा। तो 50% ऑफ 216,000/5 मीन्स 10% ऑफ 216,000, एक जीरो ही कम करना है, 216,000, 21,600 आंसर आ गया जो दिया गया है चॉइस सी में। अब देखिए ये 5 से आप इसको पहले डिवाइड करते, उसके बाद फिर उसको 2 से भी डिवाइड करते, 50% लेना है तो 1/2 करते हैं, तो उससे अच्छा 5 और 50 को हमने कट कर दिया, 10% आ गया। तो इस तरह से कोशिश करेंगे पूरी पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म ना करें, जहां तक हो सके अगर आगे का भाग कुछ बचा हुआ है तो उसके बाद ही देखते हैं हम कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन कितनी आ रही है, डबल डबल कैलकुलेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय लैक्मे, वीएलसीसी एंड हिमालय? चलिए जी, ये रहा लैक्मे 96 डिग्रीज, ये है हिमालय 30 डिग्रीज, तो +30 कर दीजिए, और ये रहा वीएलसीसी 45 डिग्रीज, तो +45 कर दें, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एवरेज डिग्री आएगी, और हमें चाहिए एवरेज नंबर, तो इनटू 216,000, ये जो फिगर दे रखी है, तो ये बनेगा आपका एवरेज नंबर। एक बात और जो यहां पर आपको नोट करनी है कि ये 360 डिग्रीज में से आपने डिग्रीज ली हैं, तो जब भी कभी डिग्री ऊपर ऐड कर रहे हैं तो उसे 360 से तो डिवाइड करेंगे ताकि आपको मालूम पड़े कि इनका सम टोटल जो है वो कितने पार्ट्स है टोटल 360 का। तो अब ये ऐड करें, 96 + 30 126 + 45 171, 171 डिवाइड बाय 3 इंटू 360 इंटू 216। अब देखिए क्यूब्स आपको याद होनी चाहिए, 216 जो है वो 6 का क्यूब है, तो 36 से तो दोनों की दोनों फिगर्स कैंसिल होती हैं, ये 36 से 10 पे जाता है, 36 इंटू 10 360, ये 36 इंटू 6 जाता है 216, आगे 1000 तो पड़ा ही हुआ है, तो एक जीरो यहां पे आप कैंसिल भी कर दें। अब बचा 3, तो ये 171 को डिवाइड ना करें, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, 6 को डिवाइड करें तो आया 2, 171 को डबल करना है, ये ज्यादा आसान है, तो ये 2 1s are 2, 7 2s are 14, 1 कैरी ओवर, 2 1s are 2 + 1 कैरी ओवर 342। आगे अब 2 जीरोस बचे हैं, तो ये 2 जीरोस यहां लगा दें, 34,200, 34,200 आपको दिया गया है चॉइस ए में, दैट इज द करेक्ट आंसर। What is the ratio of beauty products sold by L'Oreal and Himalaya together to that by VLCC and Oriflame together? इनके रेशियोज चाहिए, तो L'Oreal plus Himalaya is to VLCC plus Oriflame. L'Oreal
90 डिग्रीज है प्लस हिमालय 30 डिग्रीज है। रेशियो लेना है VLCC जो कि 45 डिग्रीज है प्लस ओरिफ्लेम जो 27 डिग्रीज है। तो 90 प्लस 30 बना 120, 45 प्लस 27 बना 72। दोनों ही फिगर्स 24 से डिवाइड होती हैं। 24 इंटू 5 120। अब आप 3 से करना चाहें तो और बहुत टाइम लगेगा, फिर बार बार 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, इतना लंबा क्यों करें। 24 इंटू 5 120 और 24 इंटू 3 72। सो 5:3 इज द करेक्ट रेशियो। चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। तो अब देखिए, कैलकुलेशन में अगर आप स्ट्रांग हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जहां आपकी कैलकुलेशंस लंबी हुई वहां पर समय ज्यादा लगा। जितना लंबा मेथड उतने ज्यादा स्टेप्स और उतने ही ज्यादा चांसेस कि आप मिस्टेक्स करें, उतना ही ज्यादा समय भी लगेगा, उतने ही कम आपके अटेम्प्ट्स भी होंगे। तो इसलिए कैलकुलेशन पहले प्रिपेयर करके आपको जाना ही होगा। अगर आप बैंकिंग का एग्जाम खासकर प्रिपेयर कर रहे हैं तो बिना कैलकुलेशन स्पीड के बैंकिंग का एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ Lakme makes a net profit of 25% by selling its total product in rupees 17.28 lakhs, then find the cost price of each Lakme product. It is assumed that cost price of each Lakme product is same. तो पहले तो टोटल प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय Lakme निकाल लेते हैं। तो Lakme कहाँ है, ये रहा Lakme, 96 डिग्रीज आउट ऑफ 360 इंटू 216,000। ये तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए जो Lakme ने सेल किए। अब ये कितने में सेल किए, 17.28 लाख में सेल किए। तो ये 360 और 216,000 जैसे पहले किया था हमने, इसको वैसे ही बैलेंस कर दे 36 से या 360 से ही कर लें। तो 36 इंटू 10 360, 36 इंटू 6 216, एक जीरो कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा 600। अब सेलिंग प्राइस यहां पर 17.28 लाख दिया गया है, विच इज 1.25 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस। जैसा कि हम जानते हैं, अगर 25% प्रॉफिट आया तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 1.25 टाइम्स ज्यादा होगा। अब ये 1.25 जो है, इसका भी आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 25% का फ्रैक्शन 1/4, 125% बन गया एक तरह से ये। तो उसका फ्रैक्शन अगर लेंगे आप तो 4 को ऊपर 1 से जोड़ दीजिए, 5/4। तो कॉस्ट प्राइस यहां पर आया 17.28 लाख जो है। लाख को हम 10 की पावर 5 लेते हैं, 1 लाख, 5 जीरोस होते हैं इसमें, डिवाइड बाई ये तो टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। नाउ कॉस्ट प्राइस पर प्रोडक्ट निकालना है आपने। तो टोटल प्रोडक्ट्स जो Lakme ने सेल किए वो हुए 96 इंटू 600। देखिए ये वाली फिगर यहां नीचे लेकर आ रहे हैं हम, इसे भी कैलकुलेट नहीं करना अभी, इसे आप पहले नीचे लेकर आए यहां पर डिनोमिनेटर में, बाद में देखेंगे क्या कैलकुलेशन करनी है। इनटू ये देखिए ये 1.25 भी है, तो इसे यहां सेलिंग प्राइस के नीचे आना होगा अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो मतलब 5/4 का रेसिप्रोकल बन जाएगा 4/5, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 5/4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए एक काम करते हैं, फिर यहां पर ये गायब कर देते हैं। तो 17.28 की जगह हमने लिख दिया 1728। क्यूब्स याद होने चाहिए, ये 12 का क्यूब है। अगर ये याद नहीं है तो बैंकर कैसे बनेंगे आप। तो 5 में से 2 जीरोस तो यहां हमने लगा दिए हैं, तो बचे 3। ये 600 के 2 जीरोस जरा यहां कैंसिल कीजिए, तो बचा 1 जीरो सिर्फ।
तो 17280 हो गया ये, डिवाइड बाय 96 इंटू 6। अच्छा यहां पे 4/5 तो है, तो चलें अब डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो 1728 को आप एक काम करें ना, 12 का क्यूब है तो इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 ही कर लो ना, इंटू 10 ऐसे कर लो इसको, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 4 डिवाइड बाय 96। अब 96 भी क्यों लिखे हैं, 96 भी तो 12 से डिवाइड होता है। कितने पे जाता है, 12 8 जा 96, तो 12 इंटू 8 ये आ गया, इंटू 6 इंटू 5। देखिए आसान हो गया, 12 12 कट गया, ये 4 और 8 कटा 2 से, ये 6 और 2 12 होता है, एक और 12 कट गया, 5 से 10 कटा 2, तो क्या आया जी, ₹24। दैट इज इट, चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये कैलकुलेशन एक बार दोबारा देखें ताकि आपका कम से कम समय लगे। क्यूब्स याद रखें, स्क्वायर्स याद रखें। 1728 देखते ही याद आना चाहिए था कि ये 12 का क्यूब है। 216 जैसे आपको देखते ही याद आना चाहिए था कि ये 6 का क्यूब है। नेक्स्ट सेट देखते हैं, 2 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, उसके लिए 2 पाई चार्ट हैं, तो डबल पाई चार्ट का क्वेश्चन है ये। अब तक हमने सिंगल पाई चार्ट पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। द फॉलोइंग पाई चार्ट्स शो द ब्रेकअप ऑफ डिजीज कैटेगरीज रिकॉर्डेड इन द पेशेंट्स फ्रॉम 2 टाउन्स, टाउन ए एंड टाउन बी। ये रहा टाउन ए, ये रहा टाउन बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीजेस, बीमारियां। Pie charts plot the disease categories as percentage of the total number of patients. Based on these, answer the 2 items that follow the charts. देखिए डिजीज, डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी डिजीज, अदर्स, यही यहां दिया है, डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी डिजीज, अदर्स। ठीक इसी तरह से तो ये सब आपको परसेंटेजेस में दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। Which of the 2 towns has a higher number of persons with diabetes? भाई हमें यह तो मालूम ही नहीं कि टाउन ए में क्या पॉपुलेशन है, टाउन ए में क्या पॉपुलेशन है। जब पॉपुलेशन ही नहीं पता है तब आप परसेंटेजेस को थोड़ा ना आपस में कंपेयर कर सकते हो। सो डेफिनेटली नो इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन। चॉइस डी will be the correct answer. Now, what can one say about persons with more than one disease from these graph? 22 plus 13 ये बना 35%, ये वाला 22 plus 18 बना 40%, 40% plus 35% हुआ 75%, plus 13% करेंगे तो ये कुल 88% के लिए पाई चार्ट बना है। जबकि अगर टाउन बी के बारे में देखें तो 30% प्लस 20% 50, 50 प्लस 24 74, 74 प्लस 19, 74 प्लस 20 कर दीजिए, 94 उसमें से एक कम कर दीजिए, 93, 93 प्लस 30 123, 2 कम कीजिए 121, ये 121% है। भाई 100% से ज्यादा तो नहीं होता। तो इसका मतलब ये टाउन बी है जहां पर कि काफी सारे लोग हैं जिन्हें एक से ज्यादा डिजीज है, मोर देन 1 डिजीज। सो चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर which says there are likely to be persons with more than 1 disease in town B. ये इन्फ्रेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 100% से ज्यादा तो कुछ होता नहीं ना।